बच्चों ये हमारी है एक्टिविटी नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में है। अब हम इससे रिलेटेड क्या एक्टिविटी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अ sequence of number is said to be arithmetic progression if the difference of any two consecutive terms is constant। कि अगर किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं में जो डिफरेंस है वो समान रहता है तो वो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपने एक एक्टिविटी तो करनी ही है यहाँ पर। अब आप कहोगे ये तो हमें बात पता है, तो एक्टिविटी क्या करनी है। हमारी लैब एक्टिविटी क्या हो जाएगी कि हम इसे एक कार्य के द्वारा एक इस एक्टिविटी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और फिर अपनी बात को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखो बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। कट स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ। स्ट्रिप मतलब होता है हमने अपनी इस तरह से, देखो ये है स्ट्रिप्स, पट्टियाँ काट ली अलग अलग ग्लेस पेपर से। तो आप कोई एक सीक्वेंस ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस ली हुई है 2, 5, 8, 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सारी की सारी इनमें जो 4 हैं ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर इनमें गैप 3 है, यहाँ भी 3 है और इनके बीच में भी 3 का गैप है। तो ये कैसे हो गई, एक एपी हो गई। अब आपने ऐसी समान पट्टियाँ, लेकिन पट्टियाँ वो स्ट्रिप्स कैसी होनी चाहिए, उन सब की विड्थ 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई। आप देख रहे हो ना, कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, कोई कम चौड़ी, कोई ज़्यादा चौड़ी, इस प्रकार से नहीं है। ये सभी बराबर चौड़ाई की है। हाँ, इनकी लंबाई छोटी बड़ी है उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया है, स्ट्रिप्स काट ली हैं ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर की हमने 4 स्ट्रिप्स काटी ऑफ सेम विड्थ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन्हें जो है वो एक ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से अरेंज कर लिया कि पहले हमने 2 सेंटीमीटर की लगा ली, फिर हमने 5 वाली लगा ली, फिर हमने 8 वाली लगा ली, फिर हमने जो है वो यहाँ पर 11 वाली लगा ली है। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, हालांकि इसमें जो है वो कुछ इस प्रकार से कर दिया गया, लेकिन अगर हम इसे यहाँ से शुरू करते, अब आप देखोगे कि थोड़ा सा ना, आप इस बात को मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इस बुक में जो है वो 0 यहाँ से शुरू कर दिया। अगर यहाँ शुरू किया होता तो हमारा 2 कहाँ पर आता, यहाँ पर आता, हमारा फिर 5 कहाँ पर आता, यहाँ पर आता, हमारा 8 कहाँ पर आता, यहाँ पर आता, और हमारा जो 11 है वो यहाँ पर आता। और उससे क्या होता, फिर हम बता पाते कि देखो ये कितना ऊपर है, कितने बॉक्सेस ऊपर है कि जी 1 2 3 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 का गैप है और यहाँ पर भी 1 2 3 का गैप है। तो ये इस प्रकार से एक एक्टिविटी के माध्यम से हम ये बता पाए कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो 4 संख्याओं की पट्टियां हमने ली थी, ये सब कैसी हैं, ये एपी बन रही है। इनसे जो है वो एपी बन रही है। कैसे बन रही है, ये आप कैसे कन्विंस करोगे। अब आप ये बता सकते हो ना कि देखो सब में जो है वो 3-3 का अंतर है, यहाँ से जो है वो 3 कदम का अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं एपी में हैं। तो ये एक एक्टिविटी के द्वारा दिखा है। एक तरीका तो आप ये कहते हैं इसमें क्या है, हम तो क्या करेंगे, हम तो जी सीधा साधा सा अंतर दिखा देते हैं। 8 - 5 भी 3 हो गया और यहाँ से 11 - 8 भी 3 हो गया। दैट इज़ नॉट एक्टिविटी बेटा, ये एक्टिविटी नहीं है, ये हमने सिंपली जो है वो एक सब्ट्रैक्शन कर दी है। यहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से हमने बता दिया। और अलग अलग ऐसे ग्लेस पेपर, कलर पेपर, आपके पास ग्लेस पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उतनी पट्टियों को कलर भी कर सकते हो। उतने हिस्से को रेड कलर कर दिया, फिर येलो। लेकिन अगर ग्लेस पेपर से करोगे तो और
फिनिशिंग आएगी और सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है अब ये बात कि हम यही संख्याएं लें, आप इनके अलावा भी कोई और संख्याएं लेकर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपने हेडिंग डाल लेनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक परिभाषा, एक डेफिनेशन के तौर पर आप ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप यहाँ पर सीधे ही एक एपी ले लेंगे, एक एपी ले लेंगे और फिर इस प्रकार से लिख लेंगे कि कट स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ जो भी आपने ली हैं, ठीक है, and on the graph paper mark the horizontal and bottom of sheet and paste the strips on this graph paper। और इस प्रकार से जब हमने ये ग्राफ पेपर पर लगा दिया तो हम अब कंक्लूजन पर पहुंच गए। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमारा ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं कि ये सभी की सभी स्ट्रिप्स में अंतर कितना है, 3 सेंटीमीटर का ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो दे आर इन एपी। अब फाइनली रिजल्ट लिख देंगे, दे आर इन एपी। आप कोई ऐसी सीरीज भी ले सकते हैं जो एपी में नहीं है। ठीक है, और भी कोई नंबर की, देखो ये हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि ये एपी में नहीं है। तो ये मेथड हमारा कौन सा हो गया, कट पेस्ट मेथड। अब एक्टिविटी टाइम में यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, देखो verify whether the given sequence are in AP or not by repeating the above activity। इसी एक्टिविटी को इसी प्रकार से दोहराते हुए आप इन संख्याओं को भी दिखा सकते हो। तो ये कि हाँ हम कितनी सारी करें, तो आप मिनिमम एक तो करके दिखा ही देना। ठीक है, 2 कर लेते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक इस प्रकार से एक पट्टी काट करके इस प्रकार से बेटा। और अगर आपको फिर कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं। आप इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से सेट आप बना लीजिए, केवल एक सफिशिएंट है। ठीक है।